सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वोकैबुलरी में। आज हम एंटोनियम्स देखने वाले हैं, एंटोनियम्स पढ़ने वाले हैं जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद हाँ गुड इवनिंग ही है, मुझे लगा गुड मॉर्निंग निकल गया मुंह से जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से तैयार हो जी। वेट करने के बाद, सॉरी थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको। ये किधर एक वर्ड है, ये इसका हिंदी मीनिंग है, और ये इधर उसके एंटोनियम्स है। और ये सारे वर्ड आप इजी या टफ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वर्ड एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में आए हैं। तो भाई अगर आप इजी बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर आप टफ बोल रहे हो तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, करनी तो पड़ेगी ही, है ना। इजी हो टफ हो, करनी तो पड़ेगी मेरे भाई, उसको करना तो पड़ेगा, ये बात है। आ रही है आवाज? हाँ, पहला वर्ड है मेरे भाई सर्वाइल, SERVILE। सर्वाइल का मतलब हो जाता है कोई चापलूस टाइप का व्यक्ति है, दूसरों की बहुत ज्यादा चापलूसी तारीफ करता है। चापलूसी टाइप है, मतलब कि तारीफ वगैरह ऐसा करता है। उल्टा क्या, सर्वाइल मतलब जो यार दूसरों के नौकर बनने के लिए तैयार रहता हो, जो दूसरे का नौकर बनने के लिए तैयार रहता हो, है ना, उस तरीके से देख सकते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, एक तो चापलूस टाइप है, दूसरा एरोगेंट हो जाएगा, जिद्दी। भाई एक तो चापलूस है, हर बात को हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और दूसरा जिद्दी है, नहीं मैं तो नहीं कर रहा भाई, मैं तो नहीं मान रहा। जो जिद्दी टाइप का व्यक्ति हो। याद करने का तरीका, एरोगेंट को याद करो, एरोजेंट, जो राक्षस की तरह रोज। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, वो इतने जिद्दी होते हैं, उनका खिलौना उनके हाथ से लिए एकदम से रोने लगते हैं, किसकी तरह, जेंट की तरह, राक्षस की तरह रोने लगते हैं वापस। मतलब समझाने के लिए कह रहा हूं, बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, वो ऐसे नहीं रोते हैं। वापस खिलौना लेने अब रोने लगेंगे, दे दिया चुप हो जाएंगे, खिलौना लेने लगे रोने लगेंगे, मतलब जिद्दी टाइप के होते हैं। हटी मैंने आपको बताया था, हटी बर्ड बोला जाता है, एक मतलब शायद हिंदी से इंग्लिश में गया होगा या फिर इंग्लिश से हिंदी में आया। हमारे इधर बोला है बड़ा हट्टी है, ये बड़ा जिद्दी है, हट्टी है। हमारे इधर तो नॉर्मली बोला जाता है ये वर्ड, मुझे बाद में पता चला, है ना। सुपरसिलियस हो जाएगा घमंडी टाइप, घमंडी, तो थोड़ा सा घमंडी टाइप का व्यक्ति हो। सुपरसिलियस मतलब भाई पूरा ही पागल है, वो तो अपने आप में पूरा पागल है, पूरा घमंडी है, उस तरीके से याद रख सकते हो। अगला वर्ड है मेरे भाई अंडर। अंडर मतलब नीचे होता है, ओवर मतलब ऊपर होता है, टॉप ऊपर होता है, अवर अपर ऊपर होता है। बोलेंगे सर जी इतने लड्डू क्यों लेके आए जी? अब लड्डू क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था इसलिए लेके आए हैं। अगला वर्ड है मेरे भाई कॉलस। कॉलस को कैसे याद, ये होता है बहुत कठोर, बहुत कठोर टाइप का व्यक्ति हो जाएगा। जो ऑपोजिट पहले देख लेते हैं, सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथी जिसको है, दयावान है। सेंसिटिव है, जो बहुत सेंसिटिव मतलब दयावान टाइप है। और चैरिटेबल भी वही सेंस में जाएगा, चैरिटेबल मतलब भाई दानवान करने वाला दयावान व्यक्ति है। अब ये वर्ड तो आपको पता होंगे, ये वर्ड देख लेते हैं, याद कैसे करोगे। कालो मतलब कालू, अस मतलब हमें, है ना। आपने किसी को प्रपोज किया, उसने कह दी चल कालू, है कालू, जिसने आपको कालू बोल दिया हो, है ना। कॉलस मतलब कालू अस, हमें किसी ने कालू बोल दिया भाई, दिल पे बड़ी पत्थर दिल है भाई, बड़ी कठोर दिल है ना। तो कॉलस मतलब कालू अस, हमको कालू का मतलब कि निर्दयी टाइप का व्यक्ति है, कठोर है, पत्थर दिल है, बिल्कुल दया भाव जिसके अंदर नहीं है, जिसके अंदर बिल्कुल दया भाव नहीं है ना। ऐसे याद रह सकता है भाई, बाकी दूसरे तरीका भी लगा सकते हो। कॉलस मतलब कालू अस, कालू अस हमें कालू, है ना। यारो कोई अच्छी सी क्रीम दसो, एक कुड़ी मैनू कालू कहेगी, आपने ये वाली मीम्स भी देखी होगी। कॉलस मतलब कालू अस, हमको कालू बोलने वाली कठोर दिल लड़की है ना, ऐसे देख सकते हो। हाँ जी। कॉलस जो हमारी कॉल ना ले, उस तरीके से देख सकते हो। हमारी कॉल रिसीव नहीं करती है, हम पे कॉल नहीं करती, उस तरीके से देख सकते हो मेरे भाई, है ना।
अगला वर्ड है मेरे भाई एडेज, ADAZE। एडेज हो जाता है कहावत, है ना। जब बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की जो कहावत होती है वो शाश्वत सत्य होती है, मतलब शाश्वत सत्य तो नहीं होती, मतलब मान सकते हो एक्सपीरियंस बोलता है उनका, सही होती है। तो मेरे भाई एडेज तो हो गया कोई चीज सत्य है, कहावत है सत्य, कहावत सत्य घटना पर आधारित होती है ना। आपने सुना होगा, मार के भग जा खा के सो जा, उससे बड़ा ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा बलवान नहीं। जो मार के भाग जाए और खा के सो जाए उससे बड़ा बलवान नहीं, ऐसा हमारे इधर बोलते हैं बड़े बूढ़े। तो भाई ये तो सच्च बात होती है, समझदारी वाले बात है, और मिसकंस्ट्रक्शन हो जाएगा बेवकूफी वाली बातें। मैक्सिमम, बिल्कुल मैक्सिमम, इसका मतलब तो मैक्सिमम कहावतें हैं। और मेरे भाई डाइसीफेमिक, एफिमिज्म, एफिमिज्म तो मैंने आपको याद करा था, आप ही मिस हम, जो कठोर शब्दों के लिए जगह पे नॉर्मल शब्दों को यूज करता हो, है ना, नॉर्मल शब्दों का यूज करता हो, है ना, जो कठोर शब्दों की जगह नॉर्मल शब्द यूज करता हो। एफिमिज्म, आप ही मिस हम, आप ही को तो मिस कर रहे थे, आप बहुत ही मतलब सज्जन स्वभाव के हो, आप कठोर शब्दों की जगह अच्छे शब्द यूज करते हो, है ना। एफिमिज्म इस तरीके से याद रख सकते हो, आप ही मिसम, है ना। और डायफिमिज्म मतलब वहीं से देख सकते हो यार। अब देखो, एक व्यक्ति, कहावतें जो होती है कठोर होती हैं, कहावतें जो होती है ना वो सख्त होती है, वो मतलब ऐसे लीपापोती नहीं करती, वो सीधी कठोर शब्दों में होती हैं। कठोर शब्दों में, अंगूर खट्टे हैं, हाँ, नाचने आवे आंगन टेढ़ा, अंगूर खट्टे हैं, है ना, आग में घी डालना, काना फूसी करना, दुम दबा के भागना, तो वो कठोर शब्दों वाली होती है कहावतें। एफिमिज्म मतलब जो थोड़े से कठोर शब्दों की जगह लाइट शब्द का यूज करे, मतलब हल्के शब्दों का, मृदु शब्दों का यूज करे। फिर से बात करा दूं, एक बार याद कराऊं, सर्वाइल मतलब जो सर्विस पे रहे हरदम, सर्वाइल। सर्व होता है मेरे भाई ऐसे, सर्व होता है किसी चीज को परोसना, सर्व होता है परोसना, SERVE, सर्व मतलब परोसना। सर्वाइल जो सबको परोसता फिरता है, चाय ले लो चाय ले लो, मतलब कि थोड़ा सा चापलूस टाइप का व्यक्ति है। ऑपोजिट एरोगेंट, जो जेंट की तरह रोए, कठोर दिल हो जाएगा। हॉटी आपको पता ही है, सुपरसिलियस हो गया जी। अंडर तो बेसिक था। कॉलस मतलब जो हमारी कॉल ना उठाए या हमको कालू कह दे भाई, जो हमारी कॉल को ना उठाए या हमको कालू कह दे, कठोर दिल है भाई, है ना, उस तरीके से देख सकते हैं। सिंपैथेटिक, सेंसिटिव, चैरिटेबल। एडेज मतलब कहावतें हो गया। एड एज, देखो इसको ऐसे, ये तो मैंने याद करा ही नहीं। एड मतलब जोड़ना, और एज मतलब उम्र। उम्र के साथ आपकी कहावतें जुड़ती जाती हैं, है ना। ज्ञान, एक्सपीरियंस से आती हैं कहावतें, कहावतें एक्सपीरियंस से आती हैं, है ना। तो एडेज मतलब उम्र के, एड देखो, एड मतलब जुड़ना, एज मतलब उम्र, उम्र जुड़ती जाती है कहावतें जुड़ती जाती है, उम्र जुड़ती जाती है कहावतें जुड़ती जाती है, ऐसे बोल सकते हो। आगे है मेरे भाई, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर करना, मजबूत नहीं है, मजबूर करना है कंपेल। कंपेल मतलब किसी को मजबूर करना, कंपेल्ड मतलब मजबूर किया हुआ है। याद करने का तरीका, कम पहले, तुम्हें पहले आना पड़ेगा, आपको किसी ने मजबूर किया है पहले आने के लिए, कम पहले। मजबूर आपको कोई कर रहा है पहले आने के लिए, कंपेल मतलब मजबूर करना, बेसिक वर्ड है वैसे भी। और इंड्यूस मतलब तो मतलब वॉलेंटरी हो गया, खुद की मर्जी से। विलिंग मतलब खुद की इच्छा है, विल मतलब इच्छा होती है, विल मतलब इच्छा होती है। तो विलिंग भाई खुद की इच्छा, एक तरफ आपको मजबूर किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपको इच्छा है, आपकी मर्जी पे छोड़ा जा रहा है। वॉलेंटरी आपको पता ही होता है, खुद की इच्छा से, बिना किसी प्रेशर में, बिना वेतन के, मर्जी से काम करना। एंड यूज देख लोगे जी। याद करने का तरीका, कंपेल मतलब पहले आओ, कंपेल पहले आने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। मेरे भाई ये 2023 की वोकैब है, हमारी बुक में 2023 की वोकैब कैसे आ जाएगी? बुक तो मेरे भाई छपी थी आपका फरवरी के मार्च के आसपास में, पेपर हुआ अप्रैल में। प्रीवियस ईयर वोकैब करा रहा हूँ सर जी बुक में, कैसे? ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा आशावादी, एक होता है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्टिक हो जाएगा निराशावादी,
ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट मैंने आपको शायद कल भी याद कराए थे। ऑप्टिमिस्ट जो ऑप्शन ले ले मिस्ट धुंध में, ऑप्टिमिस्ट जो ऑप्शन ले धुंध में भी जो कुछ ना कुछ ऑप्शन रखे मतलब कि आशावादी है। पेसिमिस्ट जिसका पास होना ही धुंध में है कि वह पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, निराशावादी हो जाएगा। तो ऑप्टिमिस्टिक आशावादी है, ग्लोमी हो जाएगा निराशा। ओ माई ग्लो, मेरा ग्लो कहां गया, मेरा ग्लो कहां गया। स्लीवलेस कपड़े पहना के और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर है ना जून की गर्मी में 60 की स्पीड पे लड़की बिना हेलमेट के और बिना सनस्क्रीन लगाए, बिना उनका जो पोस्टमार्टम वाली ड्रेस पहना के तुम घुमा दो, फिर जो वो शीशे में देख के बोलेगी ओ माई ग्लो, वही निराशा है। पेसिमिस्ट मैंने आपको बता दिया। ओमिनस को कैसे याद करो, ओ माइनस। आप मुझे ये बताओ, भगवान ना करे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपके नंबर इंग्लिश में माइनस में आ जाए, एकदम दे ओ माइनस में, आप लोग खुश होगे निराश होगे? बताओ जी, आप लोग खुश हो गए या निराश हो गए जी? बताओ, आप लोग खुश हो गए या निराश हो गए? ओमिनस मतलब ओ माइनस, ओ माइनस, माइनस में नंबर देख के आप लोग निराश हो जाओगे जी, निराश हो जाओगे जी। जी, ओमिनस मतलब ओ माइनस। हाँ जी। हिलाल सोफी, कैसी खातरदारी की बात कर रहे हो मेरे भाई, साफ साफ बता दो, हम हर तरीके से तैयार है। ओमिनस मतलब ओ माइनस, बताओ जी। माइनस में नंबर आने से निराश हो जाओगे, निराश होगा हर कोई, है ना? तो इसका मतलब ओमिनस निराश होता है। एक तरफ आशावादी है, दूसरा तरफ निराशावादी हो गया, दूसरी तरफ निराशावादी हो गया। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई स्टंच, मतलब होता है कट्टर। कट्टर जैसे कोई कट्टर समर्थन हो, कट्टर समर्थक हो। कोई ऐसा है भाई बीजेपी का कट्टर समर्थक है, कोई कांग्रेस का कट्टर समर्थक है, कोई आप का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है। कट्टर, कोई कट्टर हिंदूवादी है, कोई कट्टर मुस्लिमवादी है, कोई कट्टर सिख है भाई, कोई कट्टर ईसाई है। कट्टर समझते हो? स्टंच बोला ना, टंच पैड बोला, टंच वो तो उसका टंच आदमी है, मतलब कि बिल्कुल किसी का पेट हो तुम भाई। उसका अगर उसने दिन को रात कह दिया तो आप बोलोगे रात ही है, अगर उसने घोड़े को गधा कह दिया तो आप बोलो गधा ही है। तो अगर उसने गधा को घोड़ा बोल दिया तो आपके लिए वो गधा भी घोड़ा ही है ना? स्टंच मतलब बिल्कुल टंच आदमी है, टंच बिल्कुल पक्का वही है ना? स्टंच याद करो, कट्टरवादी है बिल्कुल। जो बोल दिया स्टडी है, मतलब कि स्टडी हो जाता है स्थिर, अनस्टडी ऑपोजिट हो जाएगा भाई। जो आप जैसे कोई, मैं बोल के देखो, कोई बीजेपी का कट्टर समर्थक है, हाँ जी, कोई बीजेपी का कट्टर समर्थक है, तो भाई बीजेपी के लिए वो लॉयल रहेगा। डिसलॉयल उल्टा हो जाएगा, है ना? फॉल्स मतलब गलत हो जाएगा, फॉल्स मतलब गलत हो जाएगा जी। जी, हाँ जी। ठीक है जी। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई स्पूरियस, हो जाता है फेक, नकली। फेक, नकली। स्पूरियस मतलब फेक, नकली। मेरे भाई ने बताया नहीं जी खातरदारी के बारे में, मैंने तो पूछा है भाई, है? खातरदारी के बारे में नहीं बताया, बताओ जी। स्पूरियस मतलब नकली हो जाता है। देखो कैसे याद करोगे, एस पूरी अस, एस कैसे देखोगे? एस मतलब कोई नाम देख लो, एस मतलब कोई नाम देख लो, जैसे कि सपना पूरी अस। सपना हमारे लिए बिल्कुल फेक है ना? आप लोग बड़े हसीन हसीन सपने देखते हो जी। जी, जी नहीं, मैंने मतलब भगवान ना करे बोला था, इसलिए कैलाश कुमार मेरे भाई, इसलिए मैंने भगवान ना करे बोला था। ठीक है जी। स्पूरियस मतलब फेक है, नकली है। एस सपना पूरे अस, जो एस्पूरियस मतलब कैसे याद करोगे? स्पूरियस किस तरीके से बोल सकते हो? हाँ जी, नहीं ये गलत बात है, ऋषभ जी गलत बात है। ऋषभ बोल रहा है सर जी यहाँ पे लिख दो सब्बो पूरी अस।
सब्बो है पूरी, सब्बो पूरी फेक, गलत बात है ना। ला से बिछ जाएंगी, ला से ऐसे नहीं बोलते। बताओ जी कैसे बोले जी, बताओ जी सर, वाई आर यू ऑलवेज कंसिडर गर्ल्स, भाई लड़कों से पटवाओ मुझे। एस फॉर, गलत बात। स्पूरियस कैसे याद करो, एस पूरी, पूरी खाई है तुमने, पूड़ी पूड़ी, पूड़ी को पूरी बोला जाता है। तो एस पूड़ियस मतलब गैस, मतलब सारी पूरी हमारी नकली पूड़ी थी, वो नकली पूड़ी। कैसी पूड़ी, नकली पूड़ी। हाँ ऐसे देख सकते हो। ऑथेंटिक हो जाता है असली, जेन्युइन असली, रियल असली। तो ऑप्शन में ऑथेंटिक था। तो ये जो पहला वर्ड है ना, ये पहला वर्ड, ये आपका पेपर का ऑप्शन था, राइट आंसर। वहां पे ये दे रखे थे, वहां पे ये ऑप्शन दे रखे थे, ऐसा ही जो पहला वर्ड होगा। ठीक है जी। हाँ जी। आर्टिफिशियल बोल सकते हो उसे, फेक आर्टिफिशियल, उस तरीके से आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। बताओ जी। जी ओके जी, बिल्कुल जी। फिर ऐसे नहीं मजा आता है जब आप ज्वाइनिंग लेटर के बाद आओ। हाँ जी। क्या नाम, ऊपर ऊपर करना भाई कमेंट, थोड़ा सा। और थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर, हाँ जी। हिलाल सोफी जी मेरे भाई, ज्वाइनिंग लेटर के साथ आओ। ज्वाइनिंग लेटर मतलब टीचर को तभी मजा आता है। कर्टेल का मतलब होता है मेरे भाई संक्षिप्त करना, छोटा करना। आपने कहावत सुनी होगी, कुत्ते की दुम 12 साल दबाई फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली। मेरे भाई गलती है आपकी, कुत्ते की दुम को 12 साल दबाना ही नहीं है। 12 घंटे दबा के देखो, 12 घंटे में सीधे नहीं, कुत्ते की दुम को काट दो। तो कर्टेल का मतलब है कट टेल, पूछ काट दी भाई। अगर कोई आप चीज को कट करोगे, आपने कुछ कुत्ते डॉग देखे होंगे पूछ कटे हुए, पूछ कटे हुए डॉग देखे होंगे। हाँ जी। हाँ जी, सोनम पूरी है, सोनम गुप्ता बेवफा है, ऐसे देख सकते हो, सोनम गुप्ता बेवफा है, उससे भी देख सकते हो। कर्टेल मतलब चीजों को संक्षिप्त करना, छोटा करना। कर्टेल, पूछ काट दी, पूछ काट के छोटी हो जाएगी। इंक्रीज बढ़ाना है, एक्सटेंड बढ़ाना है, लेंथन बढ़ाना है। तो बेसिक है मेरे भाई, है ना, बेसिक वर्ड है। अगला वर्ड है मेरे भाई डेरिशन, का मतलब हो जाता है उपहास करना, उपहास करना, मजाक बनाना। ये वाला वर्ड आपको ऐसे ही याद करा दूंगा, आप जीवन में नहीं भूलोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। सर आप किसको बोल रहे हो, जी जी आप लोगों को बोल रहे हैं जी, है ना। आप बेशक नाम मत लेना, लेकिन जब सिलेक्शन के बाद जो स्टूडेंट आते हैं ना मिलने, बड़ी खुशी होती है उनसे मिलकर। क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता ही नहीं कि भाई मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे मेरे छोटे भाई बहन दोस्त पढ़ रहे हो। तो आप सोच के देखो, तो आप अपने छोटे भाई बहन के लिए कितने डेडिकेटेड होकर पढ़ाओगे, और कितनी खुशी होगी अगर उनका सिलेक्शन होता है। भाई आप अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हो, बहन को पढ़ा रहे हो, अपने दोस्त को पढ़ा रहे हो नजदीकी को, और आपके पढ़ाने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाए, तो आप क्या ये चाहोगे भाई वो मेरा नाम गाए, ये वो करे? नहीं, आपको इस बात की खुशी है कि बस उसका सिलेक्शन हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। बताएं जी, बताओ, है ना, रिलेट करेंगे, रिलेट करेंगे। अब नई नई शादी हुई, नई नई शादी हुई, है ना, ये लप्पू सा सचिन है, और ये सीमा हैदर है, ये सीमा हैदर है भाई, है ना। अब गलत वे में मत लेना, बस ऐसी ही समझ जाना। देरी सन, नई नई शादी होने में अगर बेटा होने में देरी होती है तो सारे लोग मजाक बनाने लगते हैं ना, उपहास करने लग जाते हैं ना मेरे भाई। देरी सन को याद करो, देरी सन, सन मतलब बेटा। नई शादी होने के बाद अगर 2-3 साल तक बच्चा नहीं होता है, तो हर कोई मजाक बनाना शुरू कर देता है, उंगली उठाना शुरू कर देता है, उपहास करना शुरू कर देता है ना, उपहास करना शुरू कर देता है ना। डेरिशन को याद करो, देरी सन, पुत्र होने में देरी हो रही है भाई, नई नई शादी हुई। हमारे इधर तो ऐसा होता है भाई, शादी के अगर 2 साल 3 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उंगली उठने लग जाती है एकदम से, है ना। टेस्ट शुरू हो जाते हैं, लड़के का टेस्ट कराओ, लड़की का टेस्ट कराओ, बहू का टेस्ट कराओ, है ना। तो डेरिशन मतलब उपहास करने लगते हैं, वैसे लोग, वैसे लोग उपहास करना लगते हैं। बताओ जी, होता है ऐसा, नहीं होता है?
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भाई किसी को मेरी टी शर्ट पसंद है तो बता देना सर वो वाली टी शर्ट, किसी को शर्ट पसंद है तो बता देना सर जी वो वाली शर्ट। जब तक अगर वो शर्ट जिंदा रही, टी शर्ट जिंदा रही, तो बिल्कुल वो आपकी है। सिलेक्शन लेकर आओ, बिल्कुल आपकी है। चाहे हमको स्टूडियो से मेरे भाई बिना कपड़ों के जाना पड़े, बिल्कुल। अगर ये भी आजमा के देख लेना तुम। डेरिशन मतलब देरी हो रही है सन। बच्चा होने में सही, शादी के बाद देरी होती है तो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, उपहास करने लगते हैं, बेइज्जती करने लगते हैं। एडमिरेशन भाई तारीफ हो, एक तरफ मजाक उड़ा रहे हो किसी का, दूसरी तरफ तारीफ कर रहे हो। रेस्पेक्ट है, प्रीज है मेरे भाई, है ना। अब तो नहीं भूलोगे इसे, क्या भूल जाओगे अभी भी नालायको। ऐसे ऐसे मेरे से लॉजिक लगवा के भूलोगे तो फिर मेरा मर जाना बेहतर है। बताओ जी, अब तो नहीं भूलोगे? बताओ, अब तो नहीं भूलोगे? एक कह रहा है सर मेरे साथ हो रहा है अभी ये। भाई तुम तो जिंदगी में नहीं बोलोगे भाई। बताओ। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं। एक होता है विकेट, WICKED। विकेट होता है धूर्त, चालाक व्यक्ति, कपटी। इसका मतलब है कोई व्यक्ति चालाक है, कपटी है, कपटी। कपटी चालाक नहीं होता, उसे बोलते हैं जो जिसके मन मन में मतलब बात बात पर चालाकी दिखाता हो। वर्चुअस होता है मेरे भाई गुणी, VIRTUE। वर्चु होता है गुण, गुण। एक है मूर्ख, देखो ये तीन सेंस में जाता है, दुष्ट, बुरा, कपटी, धोखेबाज, और मूर्ख के सेंस में। विकेट तीनों सेंस में जाता है, मतलब विकेट होता है मतलब उसमें देख लो। वर्चुअस मतलब गुणी है, राइटवस जो सही हो, मॉरल नैतिक व्यक्ति है, नैतिक व्यक्ति है जी। सर मत कहो वरना आपको ही साथ ले जाएंगे। सर आप बड़े भाई, भाई ये हक माँ बाप से कभी मत छीनना कि सर आप मेरे बड़े भाई हो और ज्वाइनिंग लेटर आपसे खुलवाऊंगा। ये आपके माँ बाप का हक है, ये आपके माँ बाप का हक है। दुनिया में आपके ज्वाइनिंग लेटर को देखकर जितनी खुशी आपके माँ बाप को होगी, किसी को हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। 7 जन्म कोई आपके लिए ले लेना, उसको भी आपसे इतनी खुशी नहीं होगी ज्वाइनिंग लेटर की जितनी आपके माँ बाप की होगी। तो मेरे भाई मैं क्या, अगर भगवान भी आ जाए ना ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, तो भी भगवान को भी मांगे ना कि बताओ मैं आपका ज्वाइनिंग लेटर, भोलेनाथ उतर आए जमीन पे नीचे, बेटा चलो मैं आपके ज्वाइनिंग लेटर को एक्सेप्ट करूं, मैं खोलूं, नहीं, मना कर देना भोले बाबा से भी। ज्वाइनिंग लेटर पे हक माँ बाप का है, या तो मम्मी से खुलवाना या पापा से खुलवाना, है ना। मैं तो होता कौन उनके आगे। तो मेरे भाई ज्वाइनिंग लेटर मम्मी पापा से खुलवाना। अगला वर्ड है मेरे भाई गुल्लीबल। गुल्लीबल का मतलब होता है भोला भाला सीधा मूर्ख। भोला भाला सीधा मूर्ख, जो कोई सीधा व्यक्ति हो, भोला भाला हो, मूर्ख व्यक्ति हो, उसे बोलते हैं। अब भाई पहले हम मूर्ख ही तो थे, गिल्ली बल्ला खेलते रहते थे। गिल्ली बल्ला किसने देख खेले हैं? गिल्ली बल्ला, गिल्ली डंडा, भाई मम्मी तो है, मम्मी तो है। गिल्ली डंडा, ये सब भाई होती तो सबको है, बहुत लोगों को होती है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी भाई मम्मी पापा को होती है। उनसे बड़ी खुशी आपके, जिससे मतलब 7 जन्मों का जिसने आपने वादा लिया है ना, उनको भी नहीं होगी इतनी खुशी। और सच में वो वादा 7 जन्मों तक चले, उसको भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मम्मी पापा को। तो ये खुशी कभी किसी से मत छीनना, ये खुशी किसी और को मत दे देना, बस मम्मी पापा के हिस्से की खुशी। गिल्ली बल मतलब भाई गिल्ली डंडे खेलने, गिल्ली डंडे खेले किसी ने? गिल्ली बल, गिल्ली बल्ला खेलने वाला, गिल्ली डंडा खेलने वाला। भोला व्यक्ति जो होता है, सैनिक चालाक हो जाता है, स्केप्टिकल संदिग्ध हो जाता है, संदेही। एक तो सीधा साधा जिस पर आप शक नहीं कर सकते, ये ऐसा व्यक्ति जिस पर आपको शक रहता है, ये चालाक है, शक है जी, जी, है ना। शकी वाला जो चालाक है, जैसे आपने देखा होगा वो मूवी है पान सिंह तोमर, जा बेटा मैंगो जूस पिया, मैंगो जूस, दूर वाली दुकान पर जियो, उस पर अच्छा मैंगो जूस मिला है। तो भोले भाले बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं वो जी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड है मेरे भाई रिडैम। का मतलब होता है सही करना। रिडैम को कैसे याद करो? री डैम, डैम मतलब डैमेज, या डैम बांध होता है, आप फिर से बांध बना रहे हो, मतलब कि आप फिर से चीजों को क्या कर रहे हो मेरे भाई? सही कर रहे हो, उन्हें ठीक कर रहे हो। रिडैम मतलब चीजों को फिर से प्राप्त करना, सही करना। फॉरफीट जालसाजी है, इग्नोर, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड, रेस्पेक्ट ना करना।
आप फिर से डैम बना रहे हो, चीजों को मतलब सही कर रहे हो, उनको मतलब कंसीडर कर रहे हो, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ल्यूसिड होता है मेरे भाई बिल्कुल क्लियर। लूकीसीड आपने देखा होगा, सर्दियों में क्या होते हैं मेरे भाई, कोहरा होता है। कोहरे में 1 किलोमीटर का क्या छोड़ो, 200-250 मीटर, कई बार तो विजिबिलिटी 50 मीटर रह जाती है। तो एक होता है फॉगी स्मॉगी, फॉगी भी इसका ऑपोजिट चला जाता है। और लूसिड मतलब लू सीध, भाई अगर लू सीधी सीधी लू चल रही है तो आपको बिल्कुल साफ साफ दूर का दिख जाएगा, है ना। सर मैं पान सिंह तोमर के गांव से हूँ भैया, बहुत अच्छी मूवी लगता है, कहो हाँ, कहो हाँ। जी जी हाँ जी। तो लूसिड मतलब लू सीध, सीधी लू चलती है तो सब कुछ स्पष्ट साफ दिखता है। मेरे भाई उल्टा हो जाएगा जो अस्पष्ट हो, एम्बिगुअस, सड़ी हुई आंबी। देखो एम्बी होता है बॉथ, एम्बी मतलब बॉथ के सेंस में आता है ना, बॉथ के। भाई एम्बिगुअस समझ जाओ, सड़ी हुई आंबी है या क्या है, हमको समझ नहीं आ रहा आंबी सड़ गई है या क्या है, दो अर्थों वाला है, समझ नहीं आता वो वाला। शोम्बर मेरे भाई, सोम बियर, है ना, आपको सोम कह के शरबत कह के बियर पिला दी, समझ नहीं आ रहा ये सोम है, सोम मतलब शरबत होता है। और बीईआर शरबत है या बियर है, आज तक लोग कंफ्यूज है, बोला जाता है, हमसे बहुत बार बोला ए बियर में कहा, बियर तो जौ का जूस है, पी ले करो इसे। तो मैंने अच्छा जी, बिन जौ के जूस के बिना तो हम मर जाएंगे, और जौ का जूस पीते तो हम पे जी शक्ति आ जाएंगे, स्पाइडरमैन की, सुपरमैन की, फिर हम ऐसा घूमेंगे पार्ले जी खाया कर जू 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 शक्तिमान बन जाएंगे। भाई हम जब बिना जौ के जूस के ठीक है, हमें जरूरत क्या है जौ का जूस पीने की। तो सोम बीईआर, सोमबर सोम बियर, शरबत है या बियर है, कंफ्यूज हो आप, दो अर्थों वाला है ना। और ऑब श्योर, श्योर होता है मेरे भाई SCURE पक्का, SURE पक्का, ऑब मतलब ऑपोजिट, ऑब श्योर जो मतलब कोई चीज पक्की नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई चीज पक्की नहीं है, निश्चित नहीं है। ओके जी, ऐसे बोल सकते हो। हाँ सर जी मैं मिल्खा सिंह के गाँव, तुम सारे छोड़ो, कोई कटरीना कैफ के गांव से है, सर जी मैं मिल्खा सिंह, सर जी मैं पान सिंह तोमर के गांव में, भाई छोड़ो ना। ये बताया कोई कटरीना कैफ के गांव से है जी, कटरीना कैफ के गांव से कोई हो तो हमें बताना। हाँ यार, सर जी मैं वहां से हूँ, सर जी मैं वहां से हूँ। ठीक है मेरे भाई। अगला वर्ड होता है ट्रेटर, ट्रेटर मतलब कि गद्दार है, कल इसके मैंने साइनो कराए थे, है ना। अब देखो एक चीज आप देखो, साइनो में भी ट्रेटर वर्ड पूछा गया है, एंटो में भी पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर का ये फायदा होता है। और आपको एनालिसिस वीडियो जरूर देखनी चाहिए जब पेपर होता है, बाद के शिफ्ट वालों को बहुत फायदा मिलता है, हाँ, बहुत फायदा मिलता है जी। हाँ कोई कटरीना के वहां से हो तो भाई, श्रद्धा कपूर के गांव से कोई हो तो बताना, और वो एक्सप्रेशन क्वीन है साउथ की, उसके गांव से हो तो भाई पक्का टेलीग्राम मेल कर देना हमें जी। बताओ जी। ट्रेटर मतलब गद्दार होता है, कैसे याद करोगे इसे मेरे भाई, बताओ जी। टी रेट, और टी के रेट और बढ़ा दिए, हमसे गद्दारी कर दी। चाय लवर्स के लिए चाय के रेट बढ़ाना गद्दारी से कम है क्या जी, जी बताओ जी, जी बताओ मुझे। सर मैं कैप्टन विक्रम बत्रा के गांव से हूं मेरे भाई। अब भाई सुबह देखो, मैंने कल मेरे को याद नहीं आया था, अब देखो कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा मेरा रिलेट करने का तरीका। ये मतलब शांत दिमाग शैतान का घर, अपना आप मैं सोच रहा था कल, ये अच्छे से मैं रिलेट नहीं कर पाया था, तो फिर मैंने इसे जाते में सोचा कि मैं इसे कैसे रिलेट करूं अच्छे से, मुझे मजा नहीं आया था कल इसे रिलेट करते में। तो आप बोलो टी मतलब चाय, और रेट मतलब पैसे, और मतलब अधिक। भाई चाय लवर के लिए चाय के पैसे बढ़ाना किसी धोखेबाजी से कम नहीं है, गद्दारी से कम नहीं है। हाँ जी, हमसे गद्दारी करबा, हाँ जी, है ना। तो मेरे भाई लॉयल हो जाएगा, वफादार। स्टंच मतलब कट्टर, कट्टर हो जाएगा। और मेरे भाई ये पैट्रियट,
पेट्रोइट होता है देशभक्त, PATROIT। पेट्रोइट होता है देशभक्त, पेट्रोइट बोलते हैं उसे, देशभक्त। हाँ जी जी। तो भाई टी रेटर, ट्रेटर मतलब टी रेट और, चाय के रेट और बढ़ाए, चाय लवर्स के साथ गद्दारी कर दिया, धोखा कर दी। बताओ बताओ भाई, चाय लवर्स हो रेट बढ़ा दे, चाय लवर्स रेट बढ़ा दे, बताओ जी, रेट बढ़ा दे चाय लवर्स। आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने CGL का पेपर दिया हो प्री में, आंसर किया आगे इंग्लिश में, कितने नंबर बन रहे हैं एक बार कमेंट करके दिखाना जी। एक बार कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल जेन्युइन अपने नंबर, कि जो हमसे पढ़ा है और जिसने, हाँ जी बस बस, है ना। निशंक, ये क्या नाम है इसका, निष्कर्ष सिंह, भाई बताओ मत ना। हाँ बताओ, ये बातें बताई नहीं, इतनी अच्छी बातें बताई नहीं जाती, इतनी अच्छी बातें नजर लग जाती है लोगों की, है ना। मैं नहीं बताऊंगा, नजर लग जाएगी। तो मेरे भाई निशांक जो है ना, निशांत क्या नाम है, निष्कर्ष सिंह, इतनी बढ़िया बात है मत बताओ, मैं उनके गांव से हूँ, इतनी अच्छी बात नहीं बताते, है ना, बताने लायक नहीं होती। हाँ जी, नहीं आपको इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश में कितना आपका स्कोर रहा है। हाँ, सिर्फ इंग्लिश, इंग्लिश में कि भाई सर इंग्लिश में 25 में से इतना स्कोर रहा है, मैं भी तो देखूं मेरी मेहनत कहां तक पहुंची। इंग्लिश, इंग्लिश में आपको बताना है, अगर आपने दिया हो तो, अगर आपने दिया हो। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। इंडोलेंट होता है निष्क्रिय व्यक्ति, जो आलसी हो, आलसी निष्क्रिय व्यक्ति हो उसे बोलते हैं, जो निष्क्रिय आलसी व्यक्ति हो उसे बोलते हैं, है ना, आलसी टाइप निष्क्रिय व्यक्ति हो जी, जो आलसी टाइप हो, निष्क्रिय टाइप हो। याद करने का तरीका, इनडोलेंट, इन्हें डोलन दो भाई, जो ऐसी डोलता रहे, सॉरी, डोलेंट होता है घूमने वाला, एक ऐसे देखो DOLENT, चलंत मतलब चलने वाला। संस्कृत में अंतः लगा के वो नहीं बना देते, अंतः लगा के क्या कर देते हैं मेरे भाई, हम अंतः बनाकर संस्कृत वर्ड बनाते हैं। चलंत चलती, चलत चलंती, चलामी चलाव चलाव, है ना, फलती फलत फलंती, ऐसे याद करते थे। तो डोलेंट मतलब डोलता है, जो कोई व्यक्ति अगर डोल रहा है तो वो सक्रिय है, और इन लगा के ऑपोजिट बना देते हैं। इंडोलेंट जो घूमता फिरता नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो ऑपोजिट हो जाएगा एक्टिव। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, एनर्जेटिक, उत्साह से भरा हुआ है, उत्साह से भरा हुआ है। एडवांटेज मेरे भाई फायदा होता है, एडवांटेज मतलब फायदा होता है, तो डिसएडवांटेज मतलब हानि हो जाएगी। तो डिसएडवांटेज का मतलब प्रिविलेज्ड है, जिनको लाभ मिला हुआ है, एज मतलब आपको फायदा है, एसेट मतलब आपको फायदा है। पेट्रोइट देशभक्त है, पेट के, पेट मतलब जो पालतू होता है, रॉइट मतलब उपद्रव, उपद्रव, RIOT मतलब होता है उपद्रव करना, है ना, हंगामा उपद्रव कर देना। जो पालतू के लिए उपद्रव कर दे देशभक्त है, नहीं है भाई। पेट के लिए, भाई पालतू जानवर के लिए उपद्रव कर दे, गाय के लिए उपद्रव कर दे, देशभक्त है। भाई गाय के लिए उपद्रव कर दे, देशभक्त है। तो पेट्रोइट को आप ऐसे देख सकते हो, पेट के लिए रॉइट करने वाला, पालतू पशुओं के लिए उपद्रव करने वाला सच्चा देशभक्त है। उल्टा हो जाएगा मेरे भाई, टी रेट और, टी के दाम बढ़ा दिए मतलब गद्दारी करबा, है ना, बिट्रेयर हो जाएगा गद्दार, बिट्रेयर तो बीट के, रेयर, बीट के मतलब भाग्य, गद्दार उस टाइप का हो जाता है। और स्पाई मतलब जासूस टाइप जो है। और नोशन हो जाता है मेरे भाई, कोई धारणा है ना, कोई धारणा मतलब कि कोई, मतलब ये धारणा बन चुकी है लोगों में, गलत धारणा। तो मेरे भाई रियलिटी सच्चाई है, कंक्रीट सत्य है, ट्रुथ सत्य है ना। और ट्रायम्फ हो जाता है विजय, ट्रायम्फ मतलब विजय। ट्रायम्फ को कैसे याद करो, ट्राई, है ना, हम पे, हम पे। भाई आप ट्राई तो करो, आपको जरूर जीत मिलेगी भाई, ट्राई हम पे, हम लोगों पे, हम लोगों को ट्राई करने से ही जीत मिलती है, हम लोगों को ट्राई करने से जीत मिलती है, बिना ट्राई करे जीत नहीं मिलती है। हाँ जी, ट्रायम्फ मतलब विजय, हाँ जी।
तो भाई डिफीट फेलियर है, फेलियर डिफीट डिजास्टर भाई आपकी मतलब कि हार वो सब चीज है। ठीक है जी। हाँ जी। सर मैं विपिन भाटी के गांव से हूँ, यानी कि आपके गांव से हूँ। जी जी जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखते हैं आपको कितने याद हुए। क्विज है मेरे भाई, आपको आंसर्स बताने हैं, सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा, 20 हम याद करते हैं तो 20 मल्टीप्लाई 4 मिनिमम हम 100 वर्ड होते हैं, लगभग 80 वर्ड याद करते हैं। जी ABCD आपको पता है, आपको आंसर देने, अब जल्दी से आप लोग आंसर दे दो बस। जी पंकज चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो जी, धन्यवाद मेरे भाई। मैं भी आपके गांव से हूँ सर। अच्छा जी, ये इटावा हमारे गांव में पड़ता है। अच्छा जी, एटा इटावा कब हमारे गांव में पड़ने लगा? BADC। आप बोलोगे अंडर मतलब नीचे होता है, ओवर कवर इसका बी ऑप्शन हो गया। सर्वाइल मतलब सर्वाइल जो भाई सर्विस करता हुआ फिरता है, ये भाई समोसे चाय मतलब चापलूस टाइप का व्यक्ति है। और एरोगेंट जिद्दी टाइप का व्यक्ति जो दूसरों की ना मानता हो, इसका ए हो जाएगा। और एडेज मतलब ऐड होता है, एज के साथ आप में ऐड होती है कहावतें। कहावतें होती हैं सख्त कठोर। और मेरे भाई इसका हो जाएगा मिसकंस्ट्रक्शन, एफिमिज्म, एनाडिप्सिमिज्म, इसका हो जाएगा डी, जो मतलब कि गलत तर्क होते हैं। और कॉल अस कालू, अस हमको कालू कहने वाली, या हमारी कॉल अस हमारी कॉल ना उठाने वाली, तो कठोर दिल है। और सिंपैथेटिक, सेंसिटिव, चैरिटेबल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो BADC बिल्कुल सही आंसर थे, बिल्कुल सही आंसर थे BADC। सर मुझसे क्या दुश्मनी है, मेरा कमेंट नहीं भाई, मेरे भाई अब एक बात बताओ, ऐसे क्या दुश्मनी, मैं है ना, कैसे बोलते हैं, समुद्र में पानी में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी। तो मेरे भाई तुमको पढ़ा के तुमसे दुश्मनी कैसे हो जाएगी, बताओ। सर सुनो तो सही, आप बुरा पढ़ाते हो, धन्यवाद मेरे भाई। सर सुनो तो सही, आप बुरा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अरे बताओ हमें, वो अच्छा पढ़ाते हो कह रहा है। इतने अच्छे बनोगे तो मर जाओगे, थोड़े दुश्मन भी पालते चलो, वो वाली कहावत है। सर जी हम आपके दिल के पास रहते हैं मेरे भाई। देखिए दिल के पास जेब है, जेब में कैसे आ जाओगे तुम? दिल के पास तो जेब है भाई, जेब में कैसे आ जाओगे, बगल में कैसे आ जाओगे? बगल में तो बताते रावण ने रखा था, है ना। स्टंच हो जाता है मेरे भाई, कट्टर, जो किसी चीज के लिए ना कट्टर विरोधी है, अंधभक्त टाइप है ना, उसका उल्टा हो जाएगा मेरे भाई अनस्टेडी, जो बिल्कुल कठोर नहीं है, डिसलॉयल है, फाल्स है, सी हो गया। ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा आशावादी, उसका हो जाएगा निराशावादी, ग्लोमी पैसिमिस्ट, बी हो गया। ओ माई ग्लो। कंपेल्ड मतलब कम पहले आने के लिए तो हमको मजबूर किया गया है। और इंड्यूस, वॉलेंटरी, विलिंग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनमौजी। और स्पूरियस मतलब मेरे भाई, एस्पूरियस मतलब फेक टाइप है, ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल, उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब एस्ट पूरी, सारी पूरी, या भाई है ना सोनम पूरी, या सोनम जो थी, सारी सोनम बेवफा होती है, फेक होती है। जितनी भी सोनम नाम की आईडी है ना, सारी सोनम पूरी कैसी है, पूरी की पूरी, क्योंकि सोनम गुप्ता बेवफा थी। एस्पूरियस मतलब फेक हो जाएगा, कोई सच में तो सोनम गुप्ता नहीं है यहाँ पे कभी भाई, समझ जाओ मैं कहाँ बोल रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ। CBAD सही आंसर हो गए। आगे है जी, थोड़ा बहुत हंसते बोलते रहा करो यार, थोड़ा बहुत हंसते बोलते रहा करो।
जी बताओ जी। ओहो, मैंने गुप्ता बोला था जी, सोनम बंसल जी, मैंने गुप्ता बोला था माते। मैंने गुप्ता बोला था, बंसल नहीं बोला था, तो आप दिल पे मत लो, मैंने बंसल नहीं गुप्ता बोला था। गुलिबल हो जाता है मेरे भाई, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही सीधा सज्जन है, जिसे आसानी से आप बेवकूफ बना सकते हो, जिसे आसानी से बेवकूफ। और मेरे भाई साइनिकल, स्पेक्टिकल, सस्पिशियस, संदिग्ध है, जिसमें आपको खुद उल्टा डाउट हो रहा है, ऑप्शन डी हो गया। विकेट हो जाता है, धूर्त टाइप का व्यक्ति है, मूर्ख टाइप का व्यक्ति है। और वर्चुअस, राइटवश, मॉरल सी हो गया, जो गुणी है ना। डेरीसन, देरी हो रही है बच्चा होने में, डेरीसन, देरीसन मतलब मजाक उड़ा रहे हो किसी का, है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मेरे भाई किसी का उपहास करना, एडमिरेशन, रेस्पेक्ट, प्रेज, ऑप्शन बी हो गया। और कर टेल, टेल पूंछ को काटना मेरे भाई, शॉर्ट करना किसी चीज को, इंक्रीज, एक्सटेंड, लेंथन मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्तृत करना, बढ़ाना, ऐसा बोल दोगे जी। बताओ जी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। जी अगला क्वेश्चन है, आप बोलोगे ट्रेटर, टी रेट और चाय के रेट और बढ़ा दिए, धोखा हो गया, धोखा है ना, गद्दारी करबा। तो मेरे भाई एक तरफ गद्दारी है, लॉयल्टी, स्टॉन्च है ना, पेट्रोइट, ये देशभक्त हो गया, देशभक्ति हो गई, वफादारी हो गई, सी हो गया। और इंडोलेंट, देखो डोलेंट जो डोलने वाले हैं, एक्टिव लोग ही तो घूमते हैं। और इंडोलेंट हो जाएगा जो डोलता नहीं है, घूमता नहीं है। डोलेंट समझते हो, डोलने वाला, घूमने फिरने वाला। और इंडोलेंट मतलब इनएक्टिव हो गया। तो इनएक्टिव का ऑपोजिट किया जाएगा मेरे भाई, जो व्यक्ति एक्टिव है, इंडस्ट्रियस है, एनर्जेटिक है, ऑप्शन डी हो गया। और रिडैम होता है किसी चीज को प्राप्त करना, सही करना। और मेरे भाई फॉरफीट, जालसाजी करना, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ल्यूसिड मतलब बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर कोई चीज है। और एम्बिगुअस, आम भी है, क्या है, आप लोग दो अर्थ में मतलब क्लियर नहीं हो। सोमबर भाई रस है या बियर है, क्लियर नहीं हो। ऑब श्योर है, पूरी तरह श्योर नहीं है, क्लियर नहीं हो, तो बी हो गया। सी डी ए बी सही आंसर हो गए मेरे भाई, है ना, सी डी ए बी सही आंसर हो गए। और लास्ट चार वर्ड है, फिर हमारी थारी आज की राम राम जी। बताओ जी, ऊपर जाना भाई, और ऊपर। सर मेरा नाम है, कितने भी एग्जाम्पल दे दो मुझे याद हो जाएगा। अच्छा जी, आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं कुछ, इसका मतलब अच्छी बात है भाई, है ना। पेट्रॉइट है, डिसएडवांटेज है, ट्रायम्फ है, नोशन है। पेट्रॉइट मतलब देशभक्त, जो पेट के लिए उपद्रव कर दे, मतलब देशभक्त टाइप व्यक्ति है। तो मेरे भाई उल्टा हो जाएगा, ट्रेटर, देशद्रोही। बिट्रेयर मतलब कि जो धोखा करे, बी गद्दारी करबा है। एडवांटेज लाभ होता है, डिसएडवांटेज मतलब हानि है। प्रिविलेज, लड़कियों को प्रिविलेज मिलता है हर जगह। एज है भाई, आपका एज है किसी चीज पे, मतलब आप लोगों को फायदा, एसेट हो गया। और मैं भाई ट्राई हम ट्राई करोगे तो जरूर विजय मिलेगी। ट्राई हम भाई, अगर हम लोग ट्राई करेंगे, ट्राई हम, अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। और उल्टा हो जाएगा, हार, डिफीट, फेलियर, डिजास्टर, डी हो गया। और नोशन होता है मेरे भाई कोई धारणा, नोशन मतलब कोई धारणा है बस, मिसकंजप्शन है। और रियलिटी, कंक्रीट ट्रुथ, उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बी ए डी सी सही आंसर हो जाएंगे भाई। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, राम राम जी।